हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था विकास, उसके कुछ 3 टॉपिक हमारे बच गए हैं। पहला है सार्वजनिक सुविधाएं, उसके बाद है बीएमआई जिसको शरीर द्रव्यमान सूचकांक भी कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है विकास की धारणीयता। इन 3 टॉपिक को पढ़ करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर हम अगला चैप्टर जो है उसके लिए अगला वीडियो जो है वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो है विकास जो पहला चैप्टर है उसका भाग 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की, बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। तो देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा विकास कब है, जब ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा। कैसे? एक तो हमारा जो मोहल्ला है उसके अंदर मान लो मेरे घर से मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, हालांकि इतना पैसा नहीं है, नहीं रख सकता, ठीक है लेकिन मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड जो है रख लिया, मेरे पड़ोसी ने भी एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया अपने घर के लिए, सामने वाले पड़ोसियों ने भी रख लिया, फिर इस तरीके से पूरे मोहल्ले में हर घर वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड अगर 10,000 रुपए मंथली भी लेता है ना, तो अगर 10 घर है तो 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए चले गए ना। उसी जगह अगर हम 10,000 रुपए देकर के एक सिक्योरिटी गार्ड रखें और वो पूरे मोहल्ले का ध्यान रखे तो कितना अच्छा होगा, यानी कि वो सार्वजनिक हो जाएगा और उन्हीं 10 लोगों में हजार रुपए बढ़ जाए, ठीक है। बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर ऐसा ही तो होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और वो पैसे जो है सारे लोगों के अंदर बांट दिए जाते हैं, वो जो है पूरी सोसाइटी का ध्यान रखता है, ना कि एक पर्टिकुलर घर का, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का विकास है। हम देखते हैं कि आजकल चलो निजी स्कूलों के अंदर बच्चे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे और होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आज आप अगर एक निजी स्कूल में भी जा रहे हो और वहां पर कोई पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, सारे बदमाश बच्चे हैं, तो मैं कहता हूं कि पढ़ने वाला बच्चा भी वहां पर जाकर के बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शैतान बच्चे हैं वो उसको पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो चाहे सरकारी हो या निजी कोई भी हो, अगर वहां पर सारे अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं तो वहां पर पढ़ सकते हैं, और अगर मान लो कहीं पर पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, ठीक है, तो हम जाकर के वहां पर नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका विकास होना भी हमारे लिए विकास है, ठीक है। आज हम देखते हैं सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, हाँ रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। निजी की तुलना में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता चल गया है कि निजी स्कूलों से अच्छा है कि सरकारी स्कूलों में जाकर के वो पढ़ाई करें, ठीक है, और उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी वहां पर मिलेगी अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं बीएमआई का फुल फॉर्म। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ है या नहीं है ये जानने के लिए ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर आप तो सामाजिक के अंदर जो है आप गणित घुसाते जा रहे हो, ठीक है, जी हाँ घुसा रहा हूं और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला है इसका कि भाई आप ना एक काम कीजिए, आप घर में भी ट्राई कीजिएगा। आप क्या करोगे, आप अपना वेट निकाल लो, कोई भी मशीन होगी या ठीक है, तो आसपास जो आपको आंगनवाड़ी में और आपको मशीन मिल जाएगी, आप अपना वेट निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका जो भी वेट है वो किलोग्राम में निकालिएगा, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में, ठीक है। मान लीजिए कोई वेट निकाला हमने
जो वेट है मान लो 60, क्या है 60 वेट है, क्या है 60 वेट है। उसके बाद आप जो है एक इंची टेप लेकर के या एक फीता लेकर के आप अपनी हाइट माप लीजिए। क्या माप लीजिए? हाइट माप लीजिए। सेंटीमीटर में माप लीजिए या मीटर में माप लीजिए, आपको कन्वर्ट मीटर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको जो हाइट है, अगर सेंटीमीटर में लिए तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, और मीटर में लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो मीटर में आपने मान लो हाइट निकाल ली, ठीक है। और मान लो वो हाइट है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर हाइट निकाल ली मान लो मैंने, ठीक है। नॉर्मली मैंने बताया है कि भाई 3 मीटर हाइट निकाल। चलिए मैं आप एक काम करता हूं, 2.6 मीटर ले लेता हूं, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जो भी मान आएगा, ये पॉइंट हटाया तो मैंने ऊपर 0 लिख दिया, जो भी मान आएगा उसको आप देखना। अगर वो मान, ध्यान रखना, अगर वो मान 18.5 से छोटा आता है, अगर जो मान आया है वो 18.5 से छोटा आता है, तो समझ लेना भाई साहब आप कुपोषित हैं। क्या है? कुपोषित हैं। आपको खाने की जरूरत है मेरी तरह, ठीक है, खाने की जरूरत है। उसके बाद अगर मान लीजिए जो आपका आंसर आया है वो 18.5 से 24.9 के बीच है। कहां पर है? 25.9 के बीच में। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तो बता देना, ठीक है। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैंने देख लिया, ठीक है। तो मान लो 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है, तो आप एकदम स्वस्थ है, घबराइएगा मत, आप बहुत ही स्वस्थ हैं, इसमें क्या है? कुपोषित है। क्या है? कुपोषित। और अगर मान लीजिए 25 से 29.9, अगर आपका आ जाता है 25 से 29.9 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब ये आप ओवरवेट हो। क्या हो? ओवरवेट, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, हाँ, ओवरवेट हो चुके हो, तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत है उस समय। और अगर मान लीजिए यही मान अगर आपका आ गया 30 या 30 से ज्यादा, ठीक है, तो आप मान लीजिएगा कि आप हाथी भाई की श्रेणी में आ चुके, आप इंसानों के अंदर रहे ही नहीं, आप जानवरों की प्रजातियों में शामिल हो जाओगे, ठीक है। आप जंगल में जाकर के रह सकते हो, आप अगर चाहो तो ये जो सांड घूमते हैं ना, उनकी श्रेणी में भी आ सकते हो, ठीक है। और आप जो है पूरी तरीके से बीमारियों का घर बन करके रह जाओगे, ठीक है। अगर 30 से ज्यादा उत्तर आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको अब जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप इंसानों के अंदर आ ही नहीं रहे हो, आप आ रहे हो जानवरों के अंदर, और आप चाहते हो कि आपको अधिकार मिले इंसानों वाले, ठीक है। चलिए, ये सब तो मजाक की बातें थी, लेकिन एक्चुअल में देखिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने की, ठीक है। तो आप हमेशा जो है बॉडी मास इंडेक्स अपना चेक कीजिएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बोलोगे, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। विकास की धारणीयता, मजाक की बात अलग है, पढ़ाई की बात अलग है। चलिए, विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता क्या है, ये ध्यान से पढ़ लेना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। विकास की धारणीयता बहुत ही अच्छा है कि भाई देखिए,
अपन देखिए इसके बाद बीएमआई के बाद जो आपके चैप्टर के अंदर आता है वो एक टेबल दे रखी है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के बाद एक टेबल दे रखी है जो कि बताया हुआ है कि मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके द्वारा जो एक टेबल बना करके दी हुई है, रैंकिंग जो दी हुई है, उसके अंदर हमें भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, इन देशों के बारे में और इन देशों के अंदर जो साक्षरता दर है, शिशु मृत्यु दर है, इनके आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। और उस रैंकिंग में आप ध्यान से देखना, श्रीलंका भारत से ऊपर है, श्रीलंका भारत से ऊपर है। यानी कि उस अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया था, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी श्रीलंका भारत से ज्यादा विकसित है। भारत को थोड़ी सोचने की जरूरत है, लेकिन ये आंकड़े अभी के नहीं है, थोड़े पहले के आंकड़े हैं। अभी के अगर आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो श्रीलंका वालों ज्यादा खुश मत हो जाना, ठीक है। हाँ, तो नहीं तो वो राम सेतु अभी भी है, ध्यान रखना। तो विकास की धारणीयता, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास करते करते अपने फ्यूचर को मत भूल जाओ। यही विकास की धारणीयता है बस। मतलब कि कहने का मतलब है सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं हम? सतत पोषणीय विकास। लेकिन विकास करो, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, अपना जो भविष्य है या अपने आने वाले जो पीढ़ी है या अपने आने वाले जो लोग हैं उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए विकास कीजिए, ठीक है। चलिए, आज हमने मान लो बसें स्टार्ट कर ली, कोई बात नहीं, बसें हमारे भी काम आएगी, बच्चों के भी काम आएगी, उनके बच्चों के लिए भी काम आएगी, उनके बच्चों के लिए भी काम आएगी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो जो प्रदूषण कर रहे हैं ना, वो प्रदूषण क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारी जो औसत आयु है ना, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। पहले क्या औसत आयु थी और आज क्या औसत आयु है, ठीक है। आज तो 50-60 की उम्र में तो मतलब कि कुछ रहता ही नहीं है लोगों में। पहले के लोग 80-80, 90-90 साल के लोग जो होते थे, डेली जो है वो खेत जाते थे, खेतों में काम करते थे। आज 50 साल के व्यक्ति जो है वो खेत तो छोड़ो, ठंड के अंदर घर के अंदर घूम नहीं सकते वो, ठीक है। हाँ, तो ये किसकी वजह से? इस प्रदूषण की वजह से। और हमने विकास की धारणीयता को समझा नहीं। अगर विकास की धारणीयता को समझते, सतत पोषणीय विकास को समझते, तो शायद ये नहीं हुआ होता। इसलिए अब क्या होती है, बैटरी की बाइक्स और आ रही है, उससे चलो थोड़ा बहुत फायदा होगा कि चलिए प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, विकास की धारणीयता, एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। हमारे जमीन के नीचे पानी है, जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं, उससे हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। जितनी जरूरत हो उतना पानी निकाले, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हमारी ट्यूबवेल है, हम चाहे उतना पानी निकालें। अरे भाई निकालो, लेकिन जरूरत है उतना नहीं, हम तो एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे और बहाएंगे व्यर्थ में, पानी व्यर्थ में बहा देंगे। लेकिन सोचने की बात है कि धीरे धीरे जो भूमिगत जल है वो और नीचे होता जा रहा है। भूमिगत जल नीचे होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके बेटे के बेटे ऐसे होंगे जो कुएं बनवाएंगे, उसके अंदर बाल्टी डालेंगे, बाल्टी डालेंगे, डालेंगे, डालेंगे और निकलेगा कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि बाल्टी जो है वो सूखी ही बाहर आएगी, ठीक है। ऐसे कुएं भी नजर आएंगे, यानी कि पानी का नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो हम विकास कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ये चीज भी ध्यान रखें
कि आगे आने वाले समय में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर यह बताया गया है कि जो क्रूड ऑयल है वो हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल जो है वो अनवीकरण पदार्थ है, यानी कि जो ऐसा खनिज है जिसको हम वापस से बना नहीं सकते। हालांकि बना सकते हैं लेकिन उसके लिए लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। क्या लाख साल के लिए अपन रुकेंगे क्या? तो इतना समय लग जाएगा और वो सीमित है, तो उसको उतना ही उपयोग करो कि आगे आने वाले, ये है ना जो पृथ्वी है ना, ये एक तरीके से ऐसे मान लो कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं ना वो किराए पर रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? किराए पर रह रहे हैं। पृथ्वी जो भी हमें कुछ दे रही है ना वो किराए के तौर पर दे रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम चले जाएंगे पृथ्वी से और दूसरे किराएदार यहां पर आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो दूसरे किराएदार आएंगे उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना है, या सारा हम ही गटक जाएंगे? ठीक है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस टेबल के अंदर दे रखा है कि 50.2 वर्ष यानी कि 50.2 साल बाद दुनिया में क्रूड ऑयल खत्म ही हो जाएगा। क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, फिर करना मजे आप, फिर करना। तो कहने का मतलब है विकास कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने भविष्य को, अपने आने वाले लोगों को देखते हुए विकास कीजिए कि उनको भी किसी चीज की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक वाला बटन है वो लाइक दबा दे। मेरे को पता है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, लेकिन कहना मेरा फर्ज बनता है। और अगर आपका कोई प्रश्न बनता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक प्रश्न क्या, एक बच्चे ने लिखा है कि सर आपने कोचिंग के अंदर अलग पढ़ाया। नहीं, मैं जैसा यहां पर पढ़ाता हूं सेम टू सेम कोचिंग के अंदर। अच्छा हाँ, मैं कोचिंग के अंदर भी पढ़ाता हूं, आपको बताया नहीं, तो वहां पर भी मैं सेम ही पढ़ा रहा हूं। हाँ, कोई आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे को कि क्या आपको दिक्कत है। ठीक है, और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए प्लीज आप जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।